ऐसा माना जाता है कि गोदावरी नदी से सटे क्षेत्रों में रक्त पिपासु चुड़ैल घूमती है, जिसका नाम चेदिपे है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वेश्या। इस रक्त पिपासु चुड़ैल से मुठभेड़ की इतनी प्रचलित कहानियां हैं कि देश क्या विदेशों में भी इस लोक कथाओं के चर्चे हैं। आप चेदिपे को वैम्पायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैम्पायर की ही तरह ये भी इंसान का रक्त पीती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। पुराने जमाने में हमारी सभ्यता में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। उसमें जवान लड़कियों को मंदिरों में दान दे दिया जाता था। उसके बाद वो मंदिर में ही रहकर कला, संगीत, नृत्य आदि विद्याओं में पारंगत होती थी। वो मंदिर के पुरोहितों के साथ संभोग भी करती थी। ऐसा माना जाता है कि यही देवदासियां अगर अकारण या समय से पूर्व अपने मृत्यु को प्राप्त होती थी तो मरने के बाद ये चेदिपे बन जाती है। कहा जाता है कि चेदिपे गोदावरी नदी के किनारों पर बसे इलाकों में रहती है और इसे अक्सर चीते के ऊपर बैठा दिखाया और बताया गया है। वो किसी आम लड़की जैसी ही नजर आती है। मान्यता है कि वो पुरुषों को ही अपना शिकार बनाती है। वो जिस पुरुष को पसंद नहीं करती है उन्हें ही अपना शिकार बनाती है। कहा जाता है कि जब वो किसी पुरुष को अपना शिकार चुनती है तो रात में उसके घर प्रवेश करती है। जब वो उस घर में प्रवेश करती है उस घर के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं। उसके बाद वो एक अजीब तरह की गंध हवा में छोड़ती है, जिसके कारण घर में मौजूद सभी लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं। जब घर के सभी लोग बेहोशी की हालत में रहते हैं उसी समय वो अपने शिकार की ओर बढ़ती है और उसके कमरे में दाखिल होती है। वो उस पुरुष के पैरों के पास जाती है और उसके पैरों की उंगलियों में अपने पैने दांतों से छेद करती है और धीरे धीरे उसके शरीर का रक्त पीती जाती है। जब उसकी प्यास बुझ जाती है तो वो चली जाती है और घर में मौजूद सभी लोग वापस होश में आ जाते हैं। चेदिपे जिस पुरुष का खून पीती है उसे खून की कमी के कारण कमजोरी महसूस होती है। अगर वो पुरुष अपना इलाज करवा लेता है तो उसके बचने की उम्मीद रहती है, मगर अगर वो अपना इलाज नहीं करवाता है तो चेदिपे रात में दोबारा उसके पास आती है और फिर उसका खून पीती है और ये सिलसिला तब तक चलता जब तक उस मनुष्य की मौत नहीं हो जाती है। कई बार ये उन पुरुषों की जीभ बाहर निकाल देती है, जिससे कि उनकी तत्काल मौत हो जाती है। कहा जाता है कि चेदिपे जिस आदमी को अपना शिकार बनाती है उसके साथ संभोग भी करती है, जिससे कि उसकी पत्नी उसके परिवार वालों के बीच झगड़ा हो जाए और वो आदमी बिल्कुल अकेला हो जाए। इस तरह से वो इस घर में लड़ाई करवाकर उस घर की शांति भंग कर देती है और उस आदमी को बिल्कुल अकेला और परेशान कर देती है। और चेदिपे उसके इसी अकेलेपन का फायदा उठाती है और उसको अपना शिकार बनाती है और फिर उसको मार डालती है। कई जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि वो निर्वस्त्र होकर चीते के रूप में बदल जाती है और जंगल में लोगों पर हमला करती है। और अगर वो आदमी उस पर हमला करने को अपना हथियार निकाल लेता है तो वो भाग जाती है। चेदिपे को कैसे मारा जा सकता है या उनको कैसे हराया जा सकता है इसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, मगर यदि अपने घर को चेदिपे के हमले से बचाने के लिए लोगों को मंत्रों और वैदिक क्रियाओं का सहायता लेना पड़ता है। अगर घर का कोई आदमी बिना किसी बीमारी या कारण के अचानक से कमजोर हो गया है या फिर बीमार पड़ रहा है तो हो सकता है कि वो चेदिपे का शिकार बन चुका हो। इनको देखे जाने और इनके खौफ के तो कई किस्से गोदावरी से सटे गांव में फैले हुए हैं, मगर उनमें से एक दो किस्से सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक किस्से के मुताबिक रामपचोवराम शहर में स्थित एक गांव का महापात्रा नाम का एक आदमी, वो एक दिन अपने काम से देर रात घर लौट रहा था तो गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था। उसने जंगल में एक नवयुवती को बैठा देखा और उस युवती के आसपास और कोई नहीं दिख रहा था। महापात्रा को लगा कि हो सकता है ये लड़की रास्ता भटक गई हो। वो उसके पास गए तो उन्होंने उसके आवाज दी। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोली, मगर उसके बाद वो अचानक से मुड़ी तो उसका चेहरा देखकर एक बारगी महापात्रा भयभीत हो गया। उसके चेहरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घाव था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने फावड़े से उसके मुंह पर जोर से वार किया हो। मगर उस आदमी ने किसी तरह अपनी हिम्मत बांधी और उससे पूछा कि वो इस वक्त रात में इस जंगल में क्या कर रही है। उस लड़की ने कहा कि वो रास्ता भूल गई थी। महापात्रा ने कहा कि इस वक्त जंगल में रहने में खतरा है तो वो उसके साथ उसके घर चले और खाना खाकर रात को वहीं विश्राम कर ले। उस युवती ने हामी भरी तो वो दोनों महापात्रा के घर जाने लगे। वो युवती उसके पीछे पीछे ही चल रही थी, मगर उसके पैरों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका मानो कि जैसे वो जमीन पर चल ही ना रही हो। महापात्रा बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते भर उन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई। घर पहुंचकर महापात्रा की पत्नी ने उस नवयुवती को देखा तो उसे उसका अपने पति के साथ घर तक आ जाना रास न आया। उसने उस युवती को भोजन तो कराया, मगर उसको घर में रखने को तैयार नहीं हुई। महापात्रा भी क्या करता, उसने उस युवती को हालत समझाई और वो युवती बिना कुछ बोले घर से बाहर चली गई।
रात में गांव में नवयुवती को लेकर घर में झगड़े की खबर गांव भर में फैल ही गई थी। महापात्रा के घर के सामने उसके पटीदार का घर था। उसके मुताबिक रात को करीब 2:15 बजे प्यास से उसकी नींद टूटी तो वो पास के कुएं में पानी पीने गया। उसके मुताबिक वो कुएं से पानी निकाल रहा था तो अचानक से ही उसे किसी युवती का प्रतिबिंब पानी में नजर आया। उसके चेहरे पर बड़ा घाव दिख रहा था। चांदनी रात थी तो चेहरा और साफ नजर आ रहा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पानी पीकर वो वापस सोने चला गया। वो कुछ देर बाहर चारपाई पर लेटा रहा तो उसने देखा कि महापात्रा के घर के बाहर एक युवती खड़ी थी। उसने सोचा कि उससे पूछे कि वो वहां क्या कर रही है, मगर क्योंकि उसके भाई से अनबन थी तो उसने कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि महापात्रा के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो नवयुवती घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसे कुछ अजीब लगा, मगर वो अपने भाई के घर में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप लेटा रहा। कुछ घंटों बाद वो नवयुवती घर के बाहर आई और घर का दरवाजा वापस बंद हो गया। महापात्रा के पटीदार के अनुसार वो अपने चारपाई पर लेटकर देख रहा कि वो लड़की धीरे धीरे वापस जा रही थी, मगर कुछ देर चलने के बाद वो अचानक से मुड़ी और उसकी तरफ मुंह करके उसको ध्यान से देखकर हल्की सी मुस्कान दी। दहशत में आकर वो आदमी अपने घर के अंदर भाग गया और सुबह से पहले बाहर नहीं निकला। सुबह जब महापात्रा उठा तो उसे काफी कमजोरी का एहसास हुआ और लगा कि जैसे वो नशे में हो, मगर इस बात को हल्के में लेकर उसने डॉक्टरी जांच नहीं कराई। उसके पैरों में 2 छोटे छेद भी दिखे थे। महापात्रा के पटीदार ने डर, खौफ और व्यक्तिगत झगड़े के चलते रात की घटना के बारे में महापात्रा को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद महापात्रा के शरीर में रक्त की कमी के चलते उसकी मौत हो गई। गांव वालों को जब महापात्रा के पटीदार ने उस रात की घटना के बारे में बताया तो सब भय और खौफ से भर गए। मैंने कई जगहों से इस घटना की सत्यता की जांच की और थोड़ी बहुत अदला बदली के बावजूद भी हर जगह मुख्य बात मिली थी। अब इस किस्से की सत्यता और चेदिपे नाम की इस प्राणी के अस्तित्व में कितनी सत्यता है, ये इसका निर्णय तो आप स्वयं